जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, वो हमारे प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं, यानी कि वहां से भी मैंने जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था आपके लिए, वो नंबर सिस्टम की 10 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले उन 10 वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो देखें। उन 10 के बाद ये वीडियो में संख्याओं के ऊपर लेके आया हूँ, ठीक है। वो वीडियो भी संख्याओं से रिलेटेड थी, लेकिन ये वीडियो संख्याओं से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल संख्याओं के ऊपर, यानी सेकंड चैप्टर है। तो चलते हैं, क्या दिया हुआ देखिए। सेकंड चैप्टर में पूरे क्वेश्चनों को हल कराता हूँ मैं बाकायदा बारीकी से, ठीक है। सभी चैप्टरों को हल कराता हूँ मैं। देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय अंकगणित परीक्षण, ये हमने मैथ स्टार्ट किया। आपको मैं यही बता दूं, मैथ कितने नंबर का आता है। यह प्रश्न पत्र अंतर्गत गणितीय परीक्षण खंड सेक्शन से कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी गणित के 20 प्रश्न आएंगे, जिनमें से अधिकतम 25 अंक जाते हैं। इनमें से कितने 20 अंकों के आपको 25 अंक मिल सकते हैं। जब आप 20 प्रश्नों को सही करेंगे तो आपको 25 अंक मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है, आपको मैंने ये सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, देखिए। आई एम नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कराने जा रहे हैं आज। क्या दिया है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, यानी आप ऐसा कह सकते हो, अध्याय 2 है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। आप ये कह सकते हो कि इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में शून्य जीरो को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि मैं आपको समझा दूं, मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं बताऊं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया है आपको, यानी कि जो संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, कहाँ से, जो संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती है वो हमारी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। बस इतना याद रखो आप, जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। समवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, और उसके बाद में साचर नियम, ये सभी नियम हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और बंटन नियम, कोई ये नियम कोई ज़्यादा खास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा इन नियमों को, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन में बताऊंगा आपको इन नियमों को, ठीक है। इकाई तत्व, इकाई तत्व का मतलब यहाँ पर क्या है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक, शून्य के गुण, शून्य के गुण, यानी कि शून्य कितने आएंगे, शून्य कितने आएंगे, यानी शून्य की क्या विशेषता है, शून्य का क्या रोल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एक के गुण, एक के गुण, यानी एक की क्या विशेषता रहेंगी यहाँ पर, एक का क्या होगा, यानी कि -1 की ऊपर अगर सम घात है या -1 के ऊपर विषम घात है तो यहाँ पर क्या चलेगा, विभाजिता, यानी विभाजिता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। 2 का, 3 का, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। विभाजिता की जाँच सॉरी, विभाजिता की जाँच भी करेंगे हम, यानी कि पूरा एक संख्या दी होगी, संख्या दी होगी, उस संख्या को हम 2 से कैसे कटेगी, वो 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 4 से कटेगी, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बता रहा है, 2 से विभाजिता, कोई भी संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य तब होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, ठीक है। नहीं देखा आपको, देखो मैं आपको बताऊं, देखिए, 2 से विभाज्य कोई भी संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य तब होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इकाई अंक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि इकाई अंक क्या होता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें, ठीक है। यानी कि 2 से वो संख्या पूर्ण विभाज्य होगी जिसके लास्ट में, यानी कि अंतिम अक्षर क्या हो, 0, 2, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इन पांचों अक्षर में से कोई एक अक्षर होगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्ण विभाज्य होगी, यानी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे जैसे संख्या दी हुई है 998 दी हुई है, यानी 998, 2 से पूर्ण विभाज्य है या नहीं, ये पूछ रहा है या नहीं। तो संख्या 998 में इकाई अंक क्या है, 8 है, तो तय यह 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। 2 से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल नहीं बचेगा। 3 से विभाज्य कोई भी संख्या 3 से पूर्ण विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है 3 से विभाज्य कोई भी संख्या, यानी 3 से विभाज्य संख्या कब होगी, जब उसके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैं एग्जांपल आपको करके बताता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे ही संख्या दी हुई है एक हमारी 3 वाली 9, 5, 4, 9, 5, 4, इससे भी छोटी लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। मैं 12 लेके दिखाता हूँ आपको, 12। आप कहोगे ये तो 3 से विभाज्य है ही, हमें पता है, तो लेकिन कैसे पता पड़ा हमें 3 से विभाज्य है।
हम इसी तरीके को बड़ी संख्याओं पर लगाएंगे। जैसे मैंने इन संख्याओं को जोड़ा, 2 और 1 3, इनके अंकों को जोड़ा, क्या इसके अंकों को जोड़ा, 2 और 1 कितने होते हैं 3, अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य है, 3 से है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से कट रहा है एक बार, कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 का 3 एक बार भाग जा रहा है। अगर अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है यानी विभाज्य, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये 9 5 4, 9 5 4 954, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो पहले जोड़ लो 9 और 5, 9 और 5 14, 14 4 18, कितने हो गए 18, 18 3 से कटेगी, तो आप कहोगे भैया कटेगी कितनी बार, 6 बार। तो अगर ये 18 3 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये होता है 3 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, यानी कि हल 954 में अंकों का योग कितना है, 9 + 5 + 4 = 18 है, और वह संख्या 3 से विभक्त होती है यानी विभाज्य होती है, अतः संख्या 954 भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये भी देख लो आप। 4 से विभाज्यता, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी मैंने संख्या लिखी, संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हो, संख्या के अंतिम के 2 अंक, जैसे मैंने संख्या लिखी 7 यानी कि 2 2 8 8 4, 2 8 4 लिखी मैंने संख्या, इसके अंतिम के 2 अंक यानी अंतिम के 2 अंक ये होंगे। अगर इनमें 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा, यानी ये 8 है यहाँ पर, ये 4 है, इनमें अगर 2 से 4 से भाग जा रहा है ना, तो 4 से भाग देके देख लो, 4 दूनी 8, एक उतारा, 4 एकम 4, यानी 4 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेष नहीं बची ना, शेष बचेगी तो पूरा पूरा नहीं आएगा, शेष बचेगी तो पूरा पूरा नहीं आएगा, और शेष नहीं बचेगी तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें 4 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, जिसका मतलब ये 4 से विभाज्य है, ये 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, जैसे देखा ये दिया हुआ 4936 4 से पूर्ण विभक्त है अथवा नहीं, तो 4936 के लास्ट में 36 है, 4 से कट जाएगी, तो आप कहोगे भैया कट जाएगी, 4 नाम 36 9 बार, तो ये भी पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं 5 की बात करता हूँ। 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 की विभाज्यता नियम कहता है कि उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, यानी कोई संख्या दी हुई है, ये संख्या दे दी 7 8 0, तो इस संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि इसके अंतिम में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो 0 आए या 5 आए, जिसके अंतिम में या 0 आए या 5 आए वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। तो इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 से कट जाएगी। ठीक है, और देखो ये भी संख्या 5 से कटे, इसके पीछे 5 है, ये भी कट जाएगी। ठीक है, जिस संख्या के अंकों के पीछे 0 या 5 आए वो संख्या पूरी 5 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद में 6 की विभाज्यता का नाम क्या कहता है, 6 की विभाज्यता का नाम क्या कहता है, तो 6 के फैक्टर कर लो, 6 के टुकड़े कर लो, 6 के 2 टुकड़े जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, यानी कि जो संख्या 3 से कटेगी और 2 से भी कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। क्या कहा मैंने ये कहा जो संख्या 3 से कटेगी और 2 से कटेगी वो संख्या किससे कटेगी, वो 6 से भी कटेगी। जैसे एक संख्या ले लो, मैंने एक संख्या ले ली, मैंने 9 6 ले ली, 9 6 15। ठीक है, तो इसके अंकों 3 से, पहले 3 से काट देख लो, पहले 2 से देख लो, 2 से कैसे कटेगी संख्या, इसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, तो इसके पीछे क्या है 6, तो 2 से तो कट रही है, 2 से कट जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, अब 3 से क्या नियम का कहता है, 3 का नियम कि इनके अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो 9 6 कितने होते हैं 15, 15 3 से कटेगी तो आपको भैया कट जाएगी। अगर 15 3 से कट रही है 3 बार तो ये संख्या भी कितनी 6 से कट जाएगी, तो आप 6 से भाग देकर देख लो ये कट जाएगी। तो 6 एकम 6, 3 बचे, 6 उतार लिए, और 6 छनक 36। ठीक है, तो यानी कि संख्या भी 3 से वो 6 से कट जाएगी, इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं हम 7 की विभाज्यता का नियम, 7 की विभाज्यता नियम। तो आपको 7 की विभाज्यता का नियम पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको 7 की विभाज्यता का नियम क्या नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ देख लो क्या दिया हुआ है, जब किसी संख्या का 6 बार यानी 12 बार या 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो तो वो संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। यानी कि जो कोई नंबर आया हुआ है उसमें या तो वो 6 बार आया हुआ हो या 12 बार आया हुआ है या 18 बार, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 बार आया तो ये 7 से कट जाएगी। ठीक है, वैसे आपको ये याद करना नहीं है, और फिर भी आप याद कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम, 8 विभाज्यता का नियम ये कहता है, क्या कहता है, यानी अंतिम के 3 अंक, इसमें क्या कह रहा है, अंतिम के 3 अंक
शून्य हो अथवा अंतिम के 3 अंक 8 से विभक्त हो यानी विभाज्य हो। यानी अंतिम में कोई संख्या है, जैसे मैंने कही 8600, यानी 86,000। क्या तो अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम में कोई ऐसी संख्या हो 3 अंकों पर वो 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। याद रखना आप, ठीक है। क्या कहा मैंने ये कहा या तो अंतिम में 3 जीरो हो या कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी पूरी कट रही हो, तो वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। ये याद रखना। 9 की वैधता का नियम क्या कहता है, तो 9 की वैधता का नियम बहुत ईजी होता है। जिस तरीके से 3 की वैधता का नियम था वही 9 की वैधता का नियम होता है। 3 की वैधता का नियम क्या था, तो आप कहोगे 3 की वैधता का नियम था भैया जो संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9 की वैधता का नियम भी यही कहता है कि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखो ये संख्या है 4 और 1 5, 5 और 4 9 होते हैं, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। और फिर आप ऐसे देख सकते हो जैसे मैंने कहा, जिसमें लिखा हुआ 4104, 4104, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 से 9 कट रही है, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। नहीं, 10 की वैधता नियम क्या कहता है, 10 से विभाज्य कोई भी संख्या 10 से पूर्ण विभक्त तब होगी जब उसकी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा। यानी जो संख्या 10 से वही संख्या पूरी कटेगी जिसके अंतिम में क्या होगा, 0 होगा। जैसे जिसके पीछे 0 है, इसके पीछे 0 है, जिस संख्या के पीछे 0 होगा वो 10 से पूरी पूरी कटेगी। क्या कहा मैंने, जिस संख्या के पीछे 0 होगा वो 10 से पूरी पूरी कटेगी, ठीक है। 11 का क्या होता है भैया, तो 11 का आप मत पढ़ो, इसे ओल्ड पर रख दो, मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको 11 का, ठीक है। क्योंकि 11 थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। इस 11 को मैं बता दूंगा, ठीक है। 11 का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं 12 का क्या होगा, 12 का क्या होता है आप बताओगे। 12 की वैधता का नियम क्या होगा, 12 की वैधता का नियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 की वैधता का नियम। तो 12 की वैधता का नियम क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये होल्ड पर रखा हुआ है, ये कमेंट करके बताओगे आप मुझे कमेंट में, ये SW आपके लिए, ठीक है। ये भी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 12 की वैधता का नियम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको बताएं कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ पे नवोदय की बहुत अच्छी सी तैयारी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।